नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार किसी गांव में धूल से सनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का रहता था जिसका नाम था भोला। भोला 20 साल का एक सीधा साधा लड़का था। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई बड़ा इरादा, बस एक ही ख्वाहिश थी, 2 वक्त की रोटी। वह बचपन से ही अपने बापू के साथ गांव के ईंट के भट्टे पर काम करता था। बापू अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका बोझ, उनकी जिम्मेदारियां अब भोला के कंधों पर थी। भोला सुबह 4 बजे उठकर मुंह धोता, सूखे पराठे का एक निवाला मुंह में डालता और फिर नंगे पैर ही भट्टे की ओर निकल पड़ता। भट्टा उसके लिए रोजगार नहीं, जिंदगी की डोर था। ईंटें बनाना कोई आसान काम नहीं था। मिट्टी लानी, उसे गूंदना, सांचे में ढालना, फिर धूप में सुखाना और फिर भट्टी में पकाना, ये काम खून पसीने का था। पर भोला को कोई शिकायत नहीं थी। वो बस चुपचाप काम करता रहता। भट्टे पर कई मजदूर थे, कई उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन कोई वैसा ईमानदार नहीं था जैसा भोला था। बाकी मजदूर काम के बीच सुस्ता लेते, बीड़ी फूंकते या छुट्टी मार जाते। भोला तब भी मिट्टी ढो रहा होता। उस दिन आसमान सुबह से ही खपा था, बादल घुमड़ रहे थे और हवा में नमी थी। भट्टे पर सब मजदूरों ने अंदाजा लगा लिया था कि बारिश पड़ेगी। दोपहर होते होते सब धीरे धीरे खिसकने लगे। कोई कहता बीवी बुला रही है, कोई कहता बच्चा बीमार है। भोला वहीं बैठा सोचता रहा, इतनी ईंटें खुली पड़ी हैं, अगर भीग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो जानता था कि ये ईंटें जितनी मेहनत से बनी हैं, अगर इन पर पानी पड़ गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और वही हुआ जिसका डर था। मूसलाधार बारिश, आंधी आई और बिजली कड़कने लगी। पूरा भट्टा वीरान था, पर भोला वहीं था, अकेला। बिना सोचे उसने गीले कपड़ों में ही दौड़ना शुरू कर दिया। ईंट उठाकर पास की झोपड़ी में जमा करने लगा। तेज बारिश में हाथ फिसलते, कपड़े कीचड़ से सन चुके थे, लेकिन वो रुका नहीं। रात भर ईंटें ढोता रहा, थकता फिर उठता। अकेले दम पर करीब 4000 ईंटें उसने बारिश से बचा ली। आसमान में बिजली चमकी और उसने भीगते हुए आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। हे भगवान, आज तूने देखा तो सही, मैं रुकता नहीं। भोर की पहली किरण के साथ मालिक भट्टे पर पहुंचे। रात की बारिश की वजह से वह चिंता में थे कि कहीं ईंटें खराब ना हो गई हों। पर जब वे भट्टे पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह सब हैरान कर देने वाला था। सब ईंटें झोपड़ी के अंदर जमा थी। कीचड़ में भी किसी ने ऐसा काम किया था कि नुकसान का एक टुकड़ा भी ना हो। वो आगे बढ़े और वहां बैठा भोला दिखाई दिया, भीगा, थका, आंखें लाल, लेकिन चेहरे पर संतोष। सेठ जी ने गाड़ी से उतरते ही कहा, कौन था यहाँ रात भर? भोला धीरे से बोला कि मैं ही था सेठ जी। सेठ जी ने जैसे यकीन नहीं किया, बाकी मजदूर कहाँ गए? पता नहीं साहब, सब चले गए थे। मैंने सोचा अगर ये ईंटें भीग गई तो नुकसान होगा। सेठ का दिल भर आया। बेटा, तुमने जो किया है ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुमने लाखों बचा दिए, तुम सच्चे और वफादार हो। उन्होंने जेब से कुछ रुपए निकाले और भोला के हाथ पर रख दिए और कहा, बेटा तू क्या करना चाहता है जिंदगी में? भोला थोड़ा शक पकाया और कहा, सेठ जी मैं तो बस चाहता हूँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए। पर अगर आपने पूछा है तो एक बात कहूँ, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। सेठ जी मुस्कुराए और कहा, बेटा अगर तेरे जैसा मेहनती इंसान कुछ ठान ले तो कोई नहीं रोक सकता। आज से तू मेरा खास आदमी है। जो सीखना है मुझसे सीख। ये भट्टा अब तेरा है। भोला की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को इतनी इज्जत दी थी। उस दिन के बाद से भोला ने न केवल काम किया, उसने सीखना भी शुरू कर दिया। वो अब ध्यान देने लगा कि किस मिट्टी से ईंटें मजबूत बनती हैं, भट्टियों का तापमान कितना होना चाहिए, ईंट की सफाई कैसे हो, सब कुछ। जब व्यापारी भट्टे पर आते, भोला उनके सवालों का जवाब देने लगा। पहले वह मजदूर था, अब वह कारीगर बन रहा था। धीरे धीरे ज्ञान उसका हथियार बनता जा रहा था। सुबह से शाम तक वह न केवल ईंटें बनाता, बल्कि ध्यान से सेठ के हर काम को देखता। व्यापारियों से बात करना, माल भेजना, गाड़ी बुक करवाना, रेट तय करना, मिट्टी मंगवाना, सब कुछ। जो बाकी मजदूर सिर्फ काम के घंटे गिनते, भोला काम के मतलब समझने लगा था। धीरे धीरे भट्टे पर व्यापारी आते तो सेठ को छोड़कर भोला से बातें करने लगे।
क्योंकि भोला उनके सवालों का जवाब सीधा, सच्चा और समझदारी से देता था। वो कोई दिखावा नहीं करता था, बस ईमानदारी से बोलता, ये ईंट इतनी पक्की है, वह वाला माल कल तक रेडी हो जाएगा, और जो कहता वह पूरा करता। कुछ ही महीनों में भोला का नाम व्यापारियों की जुबान पर आने लगा। सेठ को पहले तो खुशी हुई कि लड़का मेहनती है, पर जब उसने देखा कि व्यापारी उससे ज्यादा भोला की तारीफ करने लगे हैं, तो उसके दिल में कसक शुरू हो गई। कहीं यह लड़का इतना आगे ना बढ़ जाए कि मेरा नाम ही मिटा दे। ये डर सेठ रात भर सोने नहीं देता था। अब वो भोला की हर हरकत पर नजर रखने लगा। अगर भोला किसी व्यापारी से हंसकर बात करता तो सेठ को लगता कि यह मुझे धोखा दे रहा है। एक दिन भट्टे पर सेठ के एक खास आदमी ने कहा कि सेठ जी, सुना है भोला अब खुद भी सौदे करने लगा है। पता नहीं किसी और व्यापारी से हाथ मिला लिया हो। बस यही बात सेठ के दिमाग में जहर की तरह उतर गई। कुछ दिन बाद जब भोला रोज की तरह भट्टे पर पहुंचा तो सेठ ने उसे बुलाया और गुस्से में तमतमाते हुए कहा कि भोला, अब तू यहाँ नहीं आएगा, तुझे काम से निकाला जाता है। भोला को एक पल को यकीन नहीं हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की। सेठ जी, मैंने कुछ गलती की क्या? गलती? तुझे अब ज्यादा समझ आने लगा है। तू अपने मतलब के लिए लोगों से बात करता है, मेरे काम में दखल देता है। अब तू हमें मत सिखा। जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। भोला वहीं खड़ा रह गया, आंखें झुकी हुई, दिल टूटा हुआ। जिस भट्टे को उसने बारिश से बचाया था, जहाँ उसने दिन रात मेहनत की, उसी जगह से उसे निकाल दिया गया। अब भोला फिर वही बन चुका था, एक बेरोजगार नौजवान जो गांव की गलियों में चुपचाप चलता है। कोई पूछता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। एक दिन भोला गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चल रहा था। उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं था और दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसने देखा एक सफेद गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है। उसका एक टायर पंक्चर है। भोला बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी के पास गया। देखा एक आदमी गाड़ी से नीचे उतरकर परेशान खड़ा है। भैया, कुछ मदद करूं क्या? भोला ने पूछा। उस आदमी ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक गई। अरे, तुम वही हो ना भोला? याद है जब मैं भट्टे पर गया था तो तुमने ही मुझे ईंट का माल दिखाया था। बहुत बढ़िया समझाया था तुमने। भोला मुस्कुरा दिया। हाँ साहब, अब तो मैं वहीं से निकाल दिया गया हूँ। आदमी को यकीन नहीं हुआ। तुम जैसे मेहनती लड़के को निकाल दिया गया? चलो पहले ये पंक्चर ठीक करवाते हैं। भोला उसे पास की दुकान पर ले गया। गाड़ी ठीक करवाई। उस आदमी ने पूछा कि अब क्या कर रहे हो? भोला ने कहा कि कुछ नहीं, काम की तलाश में हूँ। उस आदमी ने गाड़ी की डिक्की बंद की और बोला, भोला, तुम मेरे साथ चलो। मैं एक नया भट्टा शुरू कर रहा हूँ। मुझे एक ईमानदार और समझदार आदमी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मैनेजर बनो। काम समझते हो, लोग जानते हैं तुम्हें। भोला की आंखें भर आई। जिसे भट्टे से निकाला गया था, अब वो भट्टे का मैनेजर बनने जा रहा है। भोला अब एक नई जगह का मैनेजर बन चुका था। वो ना तो घमंड करता और ना ही आराम करता। सुबह सबसे पहले भट्टे पर पहुंचता और देर रात तक वहीं रहता। एक एक चीज पर ध्यान देता। ईंट की मिट्टी कैसी हो, पानी कितना हो, तापमान कितना रखा जाए, कितनी ईंटें एक साथ पकनी चाहिए। लोग उसकी लगन देखकर चकित थे। मजदूर उसे मालिक जैसा नहीं, अपना साथी मानते थे, क्योंकि वह उनके साथ खड़ा रहता, बराबरी से बात करता। भोला का काम देखकर एक एक कर पुराने व्यापारी फिर से आने लगे और कहते कि वही ईंट चाहिए जो भोला बनवाता है। धीरे धीरे भट्टा चल निकला। महीने के अंदर सारे खर्च निकलने लगे और मुनाफा भी आने लगा। जिस आदमी ने भोला को काम दिया था वो बहुत खुश हुआ। एक दिन उसने भोला को अपने घर बुलाया और कहा कि तू सिर्फ मैनेजर ही नहीं बोला, अब इस भट्टे का 30% मालिक भी है। भोला की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद साहब। कई महीने बीत गए। एक दिन भोला अपने भट्टे पर बैठा था, माथे पर टीका और आंखों में आत्मविश्वास। तभी एक पुराना चेहरा भट्टे पर आया। वही सेठ जिसने कभी उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो किसी व्यापारी के साथ आया था माल देखने, पर जब उसने भोला को कुर्सी पर बैठे देखा तो हक्का बक्का रह गया। भोला, तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। भोला धीरे से मुस्कुराया। हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। आपका भट्टा छोड़ा तो था, पर मेहनत नहीं छोड़ी थी। सेठ की आंखें झुक गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। भोला ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी,
जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप मुझे ना निकालते तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। भोला अब गांव में प्रेरणा का नाम बन चुका था। जिसे लोग अनपढ़ और गरीब समझते थे, आज वही ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गया था। जो लड़का कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। दोस्तों, समय सबका आता है, बस उस समय तक हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही कभी खुद को छोटा मत समझो। भले ही हालात मुश्किल हों, सपने ना हों या रास्ते धुंधले हों, अगर आपके अंदर ईमानदारी, मेहनत और लगन है तो वक्त जरूर बदलेगा। भोला जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि असली पहचान कपड़ों या पढ़ाई से नहीं, बल्कि कर्म और नियत से बनती है। जीवन में जब सब दरवाजे बंद लगे, तब भी अपने कर्म का दरवाजा खुला रखो, क्योंकि समय सबका आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए सर्वांग मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहां आपकी मेहनत ने आपका साथ दिया हो। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।